10 जून 1948 को बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय सहारा को आज पूरा देश अच्छे से जानता है। उनकी मौत की खबर ने उनकी जिंदगी के पन्नों को एक बार फिर से खोलकर रख दिया। सुब्रत रॉय ये नाम किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, बल्कि देश दुनिया में फैला उनका कारोबार खुद में एक पहचान बन गया। सुब्रत रॉय सहारा वो नाम है जिसने 2000 रुपए की पूंजी, 2 कुर्सी और 1 स्कूटर से 20 लाख करोड़ रुपए तक के कारोबार का सफर तय किया। ये बात इसलिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली है कि सुब्रत रॉय सहारा किसी कारोबारी परिवार से नहीं आते थे, लेकिन वो पैसे से पैसा बनाना अच्छे से जानते थे। तभी तो लिब्रेटा स्कूटर से शुरू हुआ उनका सफर आसमान तक पहुंच गया। इस सफर में उनकी पत्नी स्वप्ना रॉय हमेशा उनके साथ खड़ी रही। सुब्रत रॉय पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। साल 1978 में उन्होंने गोरखपुर में ही अपना पहला कारोबार शुरू किया। जब 2000 रुपए की सेविंग से उन्होंने काम शुरू किया तो इसी दौरान उनकी मुलाकात कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली स्वप्ना रॉय से हुई। स्वप्ना यूनिवर्सिटी टॉपर थी। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई। 6 सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर परिवार की मर्जी से शादी कर ली। सुब्रत रॉय बेहद संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। कारोबार के लिए चुनौतियां आ रही थी। निवेश के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। हालात ऐसे बने कि उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े। सहारा के कारोबार को शुरू करने में स्वप्ना ने उनकी काफी मदद की। सुब्रत रॉय की अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें कारोबार में दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही थी। स्वप्ना ने उनकी इसी कमी को दूर किया, उन्हें अंग्रेजी सिखाई। सुब्रत रॉय और स्वप्ना के 2 बेटे सुशांत और सीमांते पिता के कारोबार में हमेशा उनका साथ देते थे। मुश्किलों से घिरे सुब्रत रॉय भगवान में पूरा विश्वास रखते थे। उन्हें किताबें लिखने का शौक था। इसी शौक में उन्होंने 4 किताबें भी लिखी। सहारा की बात करें तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक चिट फंड कंपनी शुरू की। 80 के दशक में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा किया करते थे। कम रकम निवेश करने की स्कीम की वजह से लाखों लोग उनकी कंपनी में निवेश करने लगे। उनकी कंपनी और उनकी संपत्ति दोनों बढ़ती चली गई। उन्हें बचपन से ही फिल्म और क्रिकेट का बहुत शौक था। इसी शौक ने उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम का सहारा बना दिया। लाखों करोड़ों खर्च करके वो टीम इंडिया के स्पॉन्सर बने रहे। सुब्रत दौलत और शोहरत की बुलंदी पर थे। उनकी इस चकाचौंध ने फिल्मी सितारों को भी अपनी ओर खींचा। एक दौर ऐसा भी आया जब उनके इशारे पर फिल्मी सितारे हाजिर हो जाते थे। अमिताभ बच्चन का करियर जब ढलान पर था तो सुब्रत ने उन्हें सहारा दिया था। धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में भी उनकी पहुंच बढ़ रही थी। अमर सिंह से लेकर मुलायम सिंह यादव तक सुब्रत रॉय के करीबी हो गए थे। साल 2004 में इनके दोनों बेटों की शादी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक आए थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड सितारे मौजूद थे। शादी का खर्च करीब 500 करोड़ रुपए आंका गया था। सहारा ग्रुप पैरा बैंकिंग से लेकर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, कंज्यूमर, रिटेल, आईटी और मीडिया एंटरटेनमेंट तक पहुंच गया। इस बीच सहारा एयरलाइंस जरूर बंद हुई, लेकिन कंपनी की वैल्यू करीब 2.82 लाख करोड़ रुपीस के पार पहुंच गई थी। लखनऊ के गोमती नगर में सुब्रत ने हेर फेर का सहारा लेकर 170 एकड़ जमीन हासिल की और वहां सहारा शहर बसा डाला। चकाचौंध भरा ऐसा शहर जहां सिर्फ राजनेताओं, बॉलीवुड, क्रिकेट सेलिब्रिटीज और उनके चहेतों की ही एंट्री थी। फिर एक दौर वो भी आया जब सुब्रत रॉय खुद छिपते फिरते रहे। राजनेताओं का हाथ उनके सिर से उठ चुका था। बॉलीवुड और क्रिकेट सेलिब्रिटियों ने उनसे दूरी बना ली थी। सहारा को जब तक मुलायम सिंह यादव का सहारा मिलता रहा तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2007 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। मायावती सत्ता में आई और उनकी निगाहें सहारा श्री पर टेढ़ी हो गई। बस फिर क्या था, सहारा के महल की दीवारें दरकनी शुरू हो गई। साल 2009 में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया तो उनकी इमेज धड़ाम हो गई। निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए का हिसाब देने के मामले में कोर्ट का डंडा ऐसा पड़ा कि सहारा श्री अर्श से फिर से फर्श पर आ गए। अब आपको बताते कि वो केस क्या था जिसने सहारा का महल ढहा दिया। साल 1978 में गोरखपुर से सहारा इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। बहुत छोटे लेवल पर, लेकिन धीरे धीरे कंपनी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने लगी। काम था गांव कस्बों में लोगों से पैसे लेकर उस पर रिटर्न देना। सहारा की चिट फंड कंपनी बेहद कम समय में काफी पॉपुलर होने लगी। इसकी वजह भी थी कि सहारा ने लोगों को उनके निवेश पर मार्केट से ज्यादा ब्याज दिया। अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लालच में सहारा में निवेश करने लगे। वहीं आम आदमी को भी लगा कि अगर जैसे तैसे मेहनत की कमाई से कुछ पैसा बचाकर सहारा में निवेश कर दिया जाए तो फ्यूचर में अच्छा पैसा मिल जाएगा। इस उम्मीद पर लोग एक के बाद एक सहारा से जुड़ने लगे। सहारा के एजेंट्स लोगों के घर घर जाकर पैसा इकट्ठा करने लगे। इससे लोगों को निवेश में ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती थी। कंपनी ने गांव-गांव में अपने एजेंट्स बनाए जिनका काम लोगों को निवेश के लिए प्रेरित करना होता था। शुरू में लोगों को उनके पैसे के बदले काफी अच्छा रिटर्न भी मिला। इस वजह से भी इस कंपनी पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ सहारा ने अपना काम भी काफी फैला लिया था।
सहारा की नई कंपनियां खुल चुकी थी, कई नामों से ये चिटफंड का काम चल रहा था। कंपनी में 86,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका था, लेकिन साल 2009 में सहारा की असली हकीकत सामने आई जब आईपीओ के लिए सहारा ने सेबी में अप्लाई किया। सेबी को सहारा के पैसे इकट्ठा करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी नजर आई। खबरें सामने आई कि कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा था। इसके बाद सेबी सहारा के 2 कंपनियों को पैसा इकट्ठा करने के काम को बंद करने के आदेश दिए। इसके अलावा जिन लोगों का पैसा सहारा में जमा था, उन्हें 15% की दर से ब्याज समेत वापस लौटाने को कहा, लेकिन सहारा निवेशकों को पैसा वापस नहीं लौटा पाया। अदालत में केस चलता रहा और लोगों का पैसा फंसा रहा। सहारा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। कंपनी के चेयरमैन रहे सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल काटनी पड़ी। सहारा में निवेश करने वाले लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं मिला। लेकिन अब फाइनली निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करके पैसे क्लेम किए जा सकते हैं और रिफंड पाया जा सकता है। सुब्रत रॉय का निधन कल यानी मंगलवार को देर रात हुआ। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर